बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिन बच्चों ने पहली वीडियो देखी थी उनके लिए दूसरी वीडियो है जी। ये भी बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए। अज़ीज़ तलबा, ये असबाक हैं जिनके ऊपर स्टार लगे हुए हैं। ये असबाक आपने ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हैं जी। इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बहुत 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 ख़ास हैं। ये ना समझिएगा कि सब के ऊपर निशान लगा हुआ है। अगर निशान लगा है तो वो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, तो इसी वजह से ये चीज़ देख कर ये इसकी जो तैयारी जो है वो आपको करवाई जा रही है। ये बड़े ख़ास है जी इम्तिहानी नुक्ता निगाह से। तो सब बच्चे और बच्चियों ने इनको लाजमी याद करना है। जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है इनके आपने खुलासे याद करने हैं। और आगे मैंने लिखा हुआ है जी पैराग्राफ, या इनमें से खुलासा आएगा या इनमें से पैराग्राफ लाजमी आ सकता है। ठीक है जी। अगर खुलासा आता है तो फिर पैराग्राफ नहीं आता, अगर पैराग्राफ नहीं आएगा तो फिर खुलासा आएगा। तो ये जहन में रखना है। लेकिन आपने जो है ना वो सारे याद करने हैं। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर पहले 7 असबाक आप अच्छे तरीके से याद कर लें तो आपका पेपर जो है वो तकरीबन 100 नंबर का अटैम्प्ट जो है वो हो जाता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने ये तैयारी जो है वो करनी है। जैसे ये नाक़िब बिन अब्दुल अज़ीज़ है, तो ये खुलासे के लिहाज से भी और पैराग्राफ के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार इसमें से पैरा लाजमी आता होता है। तश्कील पाकिस्तान, नवाब मोहसिन अल मुल्क, पहली फ़तह और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलवी नज़ीर अहमद, अयूब अब्बासी। ये असबाक अज़ीज़ तलबा ऐसे हैं कि इनमें से अगर पैराग्राफ आता है ना तो ये तकरीबन असबाक आपस में मिलते जुलते हैं। तो अक्सर तलबा जो हैं वो पेपर हल करते वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि इसके मुसन्नफ़ का नाम कौन सा है, सबक का नाम क्या है। क्यों? इनकी जो इबारात हैं वो सारी एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। तो जब भी आपने याद करना है इनको तो इस तरह याद करना है कि आपको पता चल जाए कि पैराग्राफ किस सबक में से लिया गया है और उस सबक के मुसन्नफ़ का नाम क्या है। ठीक है। क्योंकि मोहसिन अल मुल्क, तश्कील पाकिस्तान और पहली फ़तह, मौलवी नज़ीर अहमद, और ये ऐसे हैं कि जो जिनकी इबारत जो है वो भी एक दूसरे के साथ तकरीबन मिलती जुलती है। और तालिब इल्म जो है वो अक्सर यहाँ से परेशान हो जाते हैं। ठीक है। और गलत कर आते हैं। तो इस गलती से आपने बचना है और इन असबाक को अच्छे तरीके से इनकी रीडिंग करनी है ताकि वो आपके ज़हन नशीन हो जाए कि कौन सा पैराग्राफ किस सबक में से लिया गया है। ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाए हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में ये मैंने लिखा हुआ है जी, तशरीह आपको बेटे आएगी। कोई किसी नज़म के 2 अशार आपको आएंगे, उनकी तशरीह आपने करनी है। ठीक है। और आगे ये खुलासा भी लिखा हुआ है। हमद नात, या इनमें से अशार आते हैं या इनका खुलासा आता है। ठीक है। उसके बाद फिर इस्लामी मसावात, सुरागे राहरो पिछली मरतबा भी आया था, और नौजवान से ख़िताब। ये नज़में ऐसी हैं कि इनके खुलासा जो आ सकते हैं 5 नंबर के, और इनमें से अशार भी लिए जा सकते हैं तशरीह के हवाले से, इसलिए इनको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। हिस्सा गज़ल में से हमारे पास जी 7 हमारे शुअराए किराम हैं जिनको हमने पढ़ना है। और ये जो स्टार के निशान लगे हुए हैं इनको आपने अच्छी तरह याद करना है, इनकी गज़लें। इनमें से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो सालाना हमारे पेपर होंगे ना बोर्ड के, इनमें से कोई ना कोई शेर जो है वो आपके लाजमी आ जाएंगे किसी गज़ल में से जो आप तशरीह कर सकें। ठीक है। इसके अलावा ये कुछ खतूत हैं बड़े इंपॉर्टेंट इम्तिहानी नुक्ता निगाह से। तो ये जिनके ऊपर निशान लगा हुआ है, स्टार लगे हैं, ये खतूत हैं। ये आपने अच्छे तरीके से बाकी भी याद करने हैं, लेकिन इनको ज़रा ज़्यादा आप याद कर लीजिएगा, इनको ज़्यादा टाइम दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरीके से आपके याद हो जाएं और पेपर में आप अच्छे तरीके से इनको हल कर सकें। इसी तरह ये जो ख़त है ये भी स्टार लगे हुए हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये आपको फिरदौस अदब और शरह सरमाया दोनों से आपको मिल जाएंगे। आसानी से इनको आपने याद करना। अगर याद किए हुए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं याद किए तो आज से इनको याद करना शुरू कर दें वीडियो देखकर। उसके बाद आगे आबिती, आबितियाँ जो हैं ये भी निशान लगे हुए हैं जी। किताब की, फूल की आबिती ये बार बार रिपीट होती है। जूते की आबिती, सिक्के की, कॉलेज गेट की, ये बार बार पेपर में आती रही है, इसलिए इनके ऊपर निशान लगाया गया ताकि आप इनको अच्छे तरीके से याद कर सकें और अगर पेपर में आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है। बाकी कितना टाइम और कितने सफ़े की लिखनी है ये पहली जो वीडियो आपको जारी हुई है उसमें मैंने तफसील बयान किया और वहाँ से आप देख लेंगे इसको। उसके बाद अज़ीज़ तलबा ये कुछ मज़ामीन है जी बड़े इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये स्टार लगे हुए हैं, जो उन्वानात आप देख लें। ये उन्वान पर मज़मून जब आपने याद करना है अच्छे तरीके से, कितना टाइम देना है और कितने सफ़ात पर लिखना है, ये पहली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें तफसीलन बयान किया है कि उसको आप देखें।
اور اچھے طریقے سے یاد کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے مضامین ہیں۔ اس کے بعد یہ نیچے حصہ قواعد و انشاء ہے، معروضی آپ کی جو آئے گی 20 نمبر کا سوال، اس میں سے امدادی افعال، مطابقت کے اصول، حروف کا صحیح استعمال اور رموز اوقاف، یہ آپ نے لازمی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہی میں سے آپ کی 20 نمبر کی معروضی جو ہے وہ پیپر میں شامل ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سارا کچھ بتانے کا فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے اچھے طریقے سے، اس پر عمل کریں گے تو آپ کا پیپر جو ہے وہ 80 نمبر کا 80 سے لے کے 90 بلکہ 90 پلس نمبر آپ کے جو ہے وہ آ سکتے ہیں اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔